सो हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले भी आप लोगों को दिखाया था कि क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज ऐसे ही हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। हमारे 20 क्वेश्चंस जो होंगे, ठीक है। तो एक बिगनर अगर आप हैं और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं गूगल एड्स के लिए, तो इन क्वेश्चंस को आप रेडी कर सकते हो। विद आंसर्स आप देख सकते हो। आपको एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन और आंसर्स भी। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाट इज़ गूगल एड्स एंड हाउ डज इट वर्क। गूगल एड्स क्या और ये कैसे काम करता है। So Google Ad is an online advertising platform that allows advertiser to create and display ads on Google search engine result page, जिसको हम SERP बोलते हैं, other websites and participate in Google Ads network. It works on pay per click, which means advertiser only pay when someone click on their ads. ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का जो है वो आंसर हो गया। अब ऐसे ही बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो वो है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन दैट कैन बी क्रिएटेड इन गूगल एड्स। अलग अलग तरीके के कौन से ऐसे कैंपेन जो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो आप देख सकते हो ये सारे कैंपेन्स जो है हम गूगल एड के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्च कैंपेन, डिस्प्ले कैंपेन, वीडियो कैंपेन, शॉपिंग कैंपेन एंड ऐप कैंपेन। तो इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हो। अब उसके बाद में बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़, हाउ डू यू डिटरमाइन द राइट बिडिंग स्ट्रेटजी फॉर अ कैंपेन। एक राइट बिडिंग स्ट्रेटजी आप किसी कैंपेनिंग के लिए कैसे डिटरमाइन करते हो। तो राइट बिडिंग स्ट्रेटजी फॉर अ कैंपेन डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर। हमारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर वो करती है, जैसे कि अभी आपका कैंपेन का जो गोल है वो क्या है, ठीक है, बजट, कंपटीशन आपका क्या है, एड्स के ऊपर सेवरल बिडिंग स्ट्रेटजीज जो है ये उसके ऊपर हम फिर लगा सकते हैं। जैसे हमारी मैनुअल हो गई, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ तक इसको बोल्ड कर देता हूँ जिससे कि आपके समझ में आ जाए। फिर इसके बाद में बिडिंग स्ट्रेटजीज जो हमारी होती हैं वो कुछ इस तरह की बिडिंग स्ट्रेटजीज हमारी होती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपने कैंपेन को ऑब्जेक्टिव देख के इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वालिटी स्कोर इन गूगल एड्स एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। क्वालिटी स्कोर क्या है। तो क्वालिटी स्कोर हमारा जो है वो आप यहाँ पढ़ोगे पहले, उसके बाद में मैंने इसमें एक क्वेश्चन और इसमें मैं ऐड किया। बाय द वे 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इसको आप ऐसे वन लेके चलो। सो व्हाट इज द लाइक व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो क्वालिटी स्कोर मैट्रिक्स यूज्ड बाय गूगल टू मेजर द रिलेवेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ अ एड कीवर्ड एंड लैंडिंग पेज। ठीक है, सो ये 3 चीजों के बेसिस पर हमारा होता है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, एड्स, कीवर्ड्स एंड लैंडिंग पेज। सो इसके बेसिस पर हम इसको मैं बोल सकता हूँ मेजर करते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इफेक्ट्स एड पोजीशन, एड रैंकिंग एंड कॉस्ट पर क्लिक। हाई क्वालिटी स्कोर कैन रिजल्ट इन लोअर सीपीसी एंड बेटर एड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जितना आपका अच्छा स्कोर होगा, सो उसके लिए अगर आपसे पूछता है कि क्वालिटी स्कोर कितने से मेजर होता है, तो 10 से करते हैं हम इसमें। तो अब 7 अगर आप हैं तो इट मीन्स यू आर इन टू द राइट ट्रैक। तो जितना स्कोर ऊपर लेके जाएंगे आप उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। हाउ डू यू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ गूगल एड्स कैंपेन, हमारा 5th क्वेश्चन है। तो उसको आप कैसे ट्रैक करोगे। सो गूगल एड्स प्रोवाइड सेवरल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ कैंपेन, सच एज क्लिक्स, इंप्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट, ओके। सो कन्वर्जन रेट हो गया हमारा, कॉस्ट पर कन्वर्जन हो गया। तो ये हमारे कुछ ऐसे मैट्रिक्स है जिसके बेसिस पर आप अपने जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद में, हाउ डू यू ऑप्टिमाइज अ गूगल एड्स कैंपेन फॉर बेटर रिजल्ट। एक बेटर रिजल्ट के लिए आप गूगल एड कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे। टू ऑप्टिमाइज अ गूगल एड्स कैंपेन यू मेक चेंजेस टू एड कॉपीज, कीवर्ड्स, टारगेटिंग ऑप्शंस, बिडिंग स्ट्रेटजीज एंड लैंडिंग पेज। सो इस तरीके से आप अपने जो कीवर्ड को है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उसके बाद में, टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ दीज चेंज कैन हेल्प टू इम्प्रूव द कैंपेन परफॉर्मेंस। सम केसेस में हमारी डाउन भी चली जाती है, तो उसके बाद हम अपनी चेंज हिस्ट्री में जाकर उसको दोबारा से वही लाते हैं जो हमारा पहले था। उसके बाद में, व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइट अ एड कॉपी। तो एक एड कॉपी लिखने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है। सो सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर राइट एड कॉपी इंक्लूड फोकसिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। तो आप इसमें बेनिफिट्स जो हैं वो आप उसके प्रोडक्ट या आपका जो भी सर्विस है वो आप बता सकते हो, विद इंक्लूडिंग द क्लियर कॉल टू एक्शन, ओके, अलॉन्ग विद यूजिंग अ रिलेवेंट कीवर्ड। सो इस तरीके से आप जो है अपने कीवर्ड या मैं आपकी बात करूं एड कॉपी को इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूज टारगेटिंग ऑप्शंस टू रीच द राइट ऑडियंस इन गूगल एड्स। अब आपको अपने जो टारगेटिंग ऑप्शन है वो किस तरीके से आप यूज करोगे राइट ऑडियंस तक जाने के लिए। तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा जियोग्राफिक लोकेशन हो गया, हमारा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो गया, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो इनका हम मेन यूज करते हैं
जिसके बेसिस पर हम अपनी हम अपने ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं इन द राइट वे। उसके बाद में हमारा 9th क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट इफेक्टिव लैंडिंग पेज फॉर एड कैंपेन। सो एक इफेक्टिव लैंडिंग पेज एक कैसे हम क्रिएट करते हैं। सो इफेक्टिव लैंडिंग पेज should be relevant to the ad and the user search query, have a clear compiling headline including prominent call to actions। so उसमें मेन चीजें जो चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो सर्च क्वेरी से हमारा जो वो है वो मैच करना चाहिए जो हमने सर्च क्वेरी में लिखा है। तो ऐड और सर्च क्वेरी के साथ वो रिलेवेंट होना चाहिए लैंडिंग पेज में, आपके लैंडिंग पेज पे वो होना चाहिए। लेट्स सपोज आप सर्च करते हो हाउ टू राइट एड कॉपी, तो किसी ने वो ऐड में भी डाला हुआ हो और आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर भी है, तो इट मीन्स आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो। उसके बाद में आपका कॉल टू एक्शन और ये सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डू यू एनालाइज एंड यूज डेटा टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन गूगल एड्स। सो अगेन इसके अंदर हम किन चीज़ों को नोटिस करते हैं। डेटा एनालाइज कैन बी हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन गूगल एड्स कैंपेन। देन इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट change the campaign such as adjusting bidding strategy, targeting options and ad copies, ठीक है। सो इस तरीके से डिसीजंस को इन्फॉर्म करके हम अपना एड कैंपेन जो है वो इम्प्रूव करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मैच टाइप्स अवेलेबल इन गूगल एड्स एंड हाउ डू दे वर्क। सो अब इसमें बात करते हैं कि मैच टाइप हमारे कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। सो द डिफरेंट मैच टाइप्स अवेलेबल इन गूगल एड्स आर ब्रॉड मैच, ठीक है, ब्रॉड मैच, मॉडिफायर, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। सो मैं इनको यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ, बट एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं, मैं इसको गाइस अंडरलाइन भी कर रहा हूँ अलोंग विद बोल्ड। ये वाला जो हमारा ब्रॉड मैच मॉडिफायर है अभी गूगल ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। सो अब जो है वो मर्ज कर दिया है ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच के अंदर गूगल ने, ठीक है। सो अभी अगर मैं बात करूं तो नाउ वी हैव ओनली ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। अब उसके बाद में बात करते हैं हमारे हाउ डू यू सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग इन गूगल एड्स। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको गूगल एड्स में सेटअप करनी है तो आप कैसे करोगे। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग कैन बी सेटअप इन गूगल एड्स बाय क्रिएटिंग अ कन्वर्जन एक्शन, एडिंग द कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग टू द वेबसाइट एंड वेरीफाई द टैग इन इज वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है। तो एक आपका एक ऑप्शन होता है, दूसरा आप गूगल टैग मैनेजर का भी यूज इसमें कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको यही करना पड़ेगा, पहले टैग मैनेजर का आपको एक्सेस लेना होगा, या आप अगर टैग मैनेजर के साथ कर रहे हो तो आपको वेबसाइट पे पहले टैग मैनेजर डालना होगा, उसके बाद में आप फिर उसके अंदर अपना कोड जो प्लेस कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डू यू यूज नेगेटिव कीवर्ड्स इन गूगल एड कैंपेन। सो नेगेटिव कीवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस्ट कटिंग के लिए आपको बहुत अच्छा आप रिजल्ट ले सकते हो अगर आपने अपनी जो कमांड है वो बना ली है इसके ऊपर। तो नेगेटिव कीवर्ड्स आर यूज्ड इन गूगल एड कैंपेन टू प्रिवेंट एड फ्रॉम बीइंग शोन फॉर इररिलेवेंट और अनवांटेड सर्च क्वेरीज, ओके। सो इस तरह की जो सर्च क्वेरीज हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तब भी लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जब आप मैच टाइप का यूज करते हो तो उसमें आपको चीजें देखने को मिल जाती हैं। अगर आपने एक ब्रॉड मैच ले लिया है तो उस तरह के अनरिलेवेंट सर्च क्वेरीज को आप नेगेटिव कीवर्ड के साथ में अपने कैंपेन से या अपने अकाउंट से रिमूव कर सकते हो। सो दे कैन बी एडेड एट द कैंपेन और एड ग्रुप लेवल एंड हेल्प टू इम्प्रूव द रिलेवेंस ऑफ कैंपेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू मेजर द सक्सेस ऑफ अ गूगल एड्स कैंपेन। अभी आपको सक्सेस मेजर करनी है तो हम कैसे करेंगे। सो उसके लिए कुछ मेन चीजें होती हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हो कि क्लिक्स, इंप्रेशन, कन्वर्जन, कन्वर्जन रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट पर एक्विजिशन। सो ये कुछ ऐसी चीजें जिसके बेसिस पर अपने कैंपेन की सक्सेस को जो है वो मेजर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, व्हाट आर द सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड गूगल एड्स कैंपेन। क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो some common mistakes to avoid in Google Ads campaign include not using relevant keyword, not having clear call to action, not tracking conversion and not optimizing landing page. So ये कुछ हमारी जो मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर लोग बाग करते हैं हमको अवॉइड करनी चाहिए, ओके। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूज एड एक्सटेंशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ गूगल एड्स कैंपेन। सो एड एक्सटेंशन हमारे क्या होते हैं। सो नाउ एड एक्सटेंशन जो है गाइस मैं इसको फिर अगेन बोल्ड कर देता हूँ, दैट इज चेंज्ड विद, अभी इसको हम गूगल के अंदर एसेट्स बोलते हैं, पहले एक्सटेंशंस बोलते थे अब एसेट्स बोलते हैं। सो एड एक्सटेंशंस कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस सच एज फोन नंबर, लोकेशंस। सो हमारे अलग अलग तरीके के एक्सटेंशंस होते हैं जो हमने असाइन किए हुए हैं हर चीज़ के लिए, ओके। सो जैसे अगर मैं बात करूँ फोन नंबर तो उसके लिए हमारा कॉल एक्सटेंशन होता है, लोकेशन के लिए लोकेशन
एक्सटेंशन होता है, रिव्यू के लिए रिव्यू एक्सटेंशन होता है, इसके अलावा हमारे पास में स्ट्रक्चर स्निपेट होता है। ओके, तो इस तरीके के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो अपने बिजनेस की वो प्रोवाइड कर सकते हो। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन है, हाउ डू यू टारगेट स्पेसिफिक डिवाइस इन गूगल एड्स कैंपेन। अगर हमको एक स्पेसिफिक डिवाइस जो है उसको टारगेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो गूगल एड्स अलाउड एडवर्टाइजर टू टारगेट स्पेसिफिक डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप, टैबलेट्स एंड मोबाइल फोन्स बाय सेलेक्टिंग द डिवाइस टारगेटिंग ऑप्शन इन द कैंपेन सेटिंग्स। तो कैंपेन सेटिंग्स में आप जाओ और वहां जाके आप अपने डिफरेंट डिवाइसेस को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ और फिर व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग अ गूगल एड्स कैंपेन। गूगल एड कैंपेन अगर आपको मैनेज करना है उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। सो सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग अ गूगल एड्स कैंपेन इंक्लूड रेगुलरली रिव्यू। सो ये बहुत जरूरी चीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया आप रेगुलरली रिव्यू करोगे तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स को वहां से हटा सकते हो। ऑप्टिमाइज कैंपेन, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक, टेस्टिंग अ न्यू एड कॉपी एंड टारगेटिंग ऑप्शंस एंड स्टे अप टू डेट विद इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ तक आप देखोगे वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंडस्ट्री के साथ कर रहे हो तो आपका अगेन किस तरीके से आप कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 7th और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है विच इज हाउ डू यू स्टे विद इन अ बजट वाइल मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट इन गूगल एड्स। सो आप एक को बजट दिया आपके क्लाइंट ने और बोला कि बजट नहीं बढ़ाऊंगा लेकिन मेरे को रिजल्ट बढ़ाना है, आप कैसे बढ़ाओगे। तो टू स्टे विद इन अ बजट वाइल मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट इन गूगल एड्स इट्स इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली रिव्यू and optimize campaign using targeting options to reach the right audience, using bidding strategy that align with the campaign goals, and test new ad copies to target options to improve performance. So this is how guys we can improve our ad or we can like maximize our results. So आपको यहाँ तक सारा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट देखना है डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन एड्स से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।